तुमने काम कर लिया फिर? नहीं, अभी करूंगी यार। अच्छा। अरे ये टांगे वाला कहाँ चला गया? ये कादिर किधर चला गया? इतनी देर हो गई है। चल इसी वक्त इग्नोर कर। हेलो ब्यूटीफुल लेडी। जाओ यहाँ से, बदमाश कहीं के। छोड़ देता हूँ मैं, आ जाओ। तुम जाते हो या लोगों को इकट्ठा करो यहाँ पे? तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। जाओ। फरहाद, ये छेड़ है। फरहाद, छोड़ दे। ओहो, निकल इधर से। नीच इंसान, यही औकात थी तुम्हारी। बेटा छोड़ो, जाने दो इसे। इसको तो पुलिस के हवाले करे। सबके सामने बदतमीजी कर रहा था ये। इसने गिराया था मुझे। और बेगैरता, वो लड़की बोल के गई है, फिर वही करे पूरा। आना ज्यादा दूर नहीं है, सोच ले। चल निकल यहाँ से। चलो फरहाद, चलो वहीदा। क्या जरूरत थी एक्शन हीरो बनने की? आप लोग जाओ, मैं ठीक हूँ। तुम हमें नाबीना भी समझते हो? तो और क्या, इस हालत को ठीक तो नहीं कहते। ये पकड़। मैं ठीक हूँ शीरी, है क्या? मैं ठीक। अगले स्टॉप पे ना डिस्पेंसरी है, मैं टांगा रुकवाती हूँ। जाओ शेरी, अभी पिछली खबर नहीं जाननी छोड़ी आपकी। तुम हमारे साथ चल रहे हो। आपको अब हाथ का ना एक्सरे करवाना पड़ेगा। जल्दी कर दे यार। वैसे लड़ाई अच्छी कर लेते हैं। कहाँ से सीखी? जरूरतें सब सिखा देते। कोई पत्थर या ईंट उठाकर मार देते, खुद पत्थर की तरह बरसना जरूरी था? पत्थर मारना तो आसान था, फिर आ जाता। वो तो अब भी आएगा। आप जानती हैं उसे? जी, मेरा तायाजाद भाई है। आपको वापसी का टांगा करवा दें? शुक्रिया, मैं चला जाऊँ। मैंने तो यहाँ भी आने से रोका था। शुक्रिया। किस बात का? किताबों का। ये ले।
वैसे कोई बात ना भी होती तो मेरा दिल चाह ही रहा था सलमा खाला से मिलने का। अब तो खैर से वजह भी है। क्या वजह है? फिर वही बात। सैफ मियाँ, तुम कब तक कबूतर की तरह आंखें बंद करके रखोगे? कम से कम मुश्किल वक्त में तो इंसान आंखें खोल ही लेता है। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं बस घर में बैठ गया हूँ? हैं? शीरी, क्या हुआ बेटा? आओ बैठो। तुम कॉलेज नहीं गई? नहीं। शीरीन, ये दुपट्टा कैसे फटा और ये खून? बोलो बेटा क्या हुआ? आपका भतीजा आया था स्टॉप पर, मुझे और मेरी दोस्त को अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं ले जाना चाह रहा था। दिन दिहाड़े उठाने आया था हमें। अहमद की ये मजाल। देखा सैफ, मुझसे पूछ रहे थे ना तुम कि क्या वजह है जाने की? ये है वो वजह। उठाने आया था हमें। अगर फरहाद ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। फरहाद? वो कहाँ से आ गया? उसी ने तो बचाया मुझे और वहीदा को अहमद से। उसी का खून है ये। हाय हाय, कोई मरमरा तो नहीं गया? दिल तो मेरा चाह रहा था कि अहमद का कत्ल कर दो। शीरीन, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बीच सड़क पे झगड़ा हुआ है, सबने देखा होगा। छपी दूसरी खबर। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? शुक्र करें कि आपकी बेटी बचकर घर वापस आ गई। मेरी वजह से बेचारे फरहाद को इतनी चोट आई, खूनम खून हो गया वो। और आपको अभी भी लोगों की फिक्र है। हद करते हैं आप दोनों। जितना भी खुद को हम रोकते हैं, चारों दिशाएं तुम्हें हम ढूंढते हैं। तुमसे ज़माना मेरा, तुमसे जहां है, तुमसे जुड़े फलसफे हैं। इन राहों पे तेरी हूँ मैं चलती रही, जब से मुझे तू मिल गया, दिल तेरा हो गया, ये दिल तेरा हो गया, मंजिल का पता मिल गया, जो तूने है थाम लिया, ये दिल तेरा हो ये दिल तेरा हो गया, ये दिल तेरा हो गया, मंजिल का पता मिल गया, जो तूने है थाम लिया। फरहाद, ये क्या हो गया है? अरे ऐसी चोटें तो रोज लग जाएं, कोई परवाह नहीं। पर कहानी क्या है? इतनी चोटें? तुझे किसने बताया? एक ही नुमाइंदा खसूसी है स्टूडियो का। छपन भैया? और क्या, तू शेरी के साथ था? ये भी उसने बताया? हाँ, लड़ाई कर आए, एक्सीडेंट हुआ है। एक लड़का छेड़ रहा था शीनी को बस स्टॉप पर और तूने फौरन शहीद मोहब्बत बनने का फैसला कर लिया। अबे यार, मदद के लिए आवाज लगाई थी मेरे दोस्त। उस वक्त तुम मौत को भी कह देता कि थोड़ी देर रुक जाओ। उसको भी इतना मार कर आया है या बस पिट कर ही आया? मार धाड़ तो याद ही नहीं यार। तेरा एक स्कैंडल उतरा नहीं सही से, बचाया भी तो उसी को। इसका गिला मुझसे नहीं, कुदरत से कर मेरे दोस्त। मतलब किस्मत दोनों को मिलाने का फैसला कर चुकी है? अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब, आप खैरियत? कहाँ ये है? कहाँ ये? सलामुअलैकुम आसफ। मैं तफसील में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, सिर्फ ये पूछने आया हूं कि इस शहर से वापस जाने के कितना लोगे।
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मास्टर? मैंने तुम पर एहसान करके कोई जुर्म कर दिया क्या? मास्टर साहब आप ये तुम बाहर जाओ, जरूरी बात है हमारी। मैं कोई बाहर जा यार, मास्टर साहब को बात कर लेने दे। देखो आज जो कुछ भी हुआ उसमें चाहे तुम्हारा कोई कसूर ना हो, लेकिन हमने दुनिया देखी है और नजर का मैल तो अंधेरे में दिखाई देने वाली चीज है। मास्टर साहब कुछ भी कह लीजिए, ये बात ना करिए खुदा। आज का ये सब ड्रामा तुमने तो नहीं किया? मैं तो पूरा सच नहीं बोल सका मास्टर साहब, झूठ क्या बोलूंगा? मुझसे किताबी बातें मत करो। मैं साफ अल्फाज में एक बात कह रहा हूं, यहां से चले जाओ अगर जरा भी इज्जत और एहतराम है हमारा, क्योंकि जितना नुकसान हमारे घर का हो चुका है तुम्हारी वजह से, उसको पूरा करने के लिए बाकी की उम्र कम लगती है। मैं यहाँ कुछ ख्वाब लेकर आया हूँ मास्टर। अरे भाड़ में गए तुम्हारे ख्वाब, तुम दूसरों के ख्वाब तोड़ने आए हो? उनकी उम्र भर की कमाई इज्जत को बाजारों में घसीटने आए हो? निकल जाओ यहां से, वरना खुदा की कसम हम अपनी इज्जत बचाने के लिए जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। मैंने भी तो वही किया मास्टर साहब। आज आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बिल्कुल बाप की तरह। नहीं चाहिए तुम्हारी इज्जत और एहतराम। देख लो मेरे जुड़े हुए हाथ, मास्टर साहब दूर हो जाओ हमारी जिंदगी से। तुमने मेरे घर की खुशियों में जहर घोल दिया है आस्तीन के साथ। मेरी खुशियों से बच्ची बुझ के रह गई है। आज आखिरी बार ये बात कहकर जा रहा हूं तुम्हें, आज के बाद मुझे या शीरी को तुम नजर भी आए, शायद उसके बाद किसी को कभी नजर नहीं आओगे। और अब कोई खबर लगी तो अपने हाथों से मारूंगा तुम्हें। ठीक किया तुमने, बताना तो मैं भी चाहता था, लेकिन परेशानी की वजह से बता नहीं सका। आपने मुझे क्यों नहीं बताया रोजी का? सुल्तान साहब की वजह से। तो वो कर रहे हैं, और क्या हो रहा है? रोजी तो वैसे ही आ जा रही है। कर रहे होंगे सुल्तान साहब कुछ ना कुछ। खुद करना पड़ता है, वो झेलना भी खुद ही होता है। पूछना तो मैंने भी है तुमसे कुछ। मुझे मालूम है आप क्या पूछना चाह रहे हो। हम घर पे बात करेंगे। आप यही पूछना चाह रहे हैं ना, क्या चल रहा है मेरा और फरहाद का? मैंने कहा ना हम बाद में बात करेंगे। मोहब्बत सूरज की तरह होती है अब्बू, निकलता है तो नाबीना को भी रोशनी महसूस हो जाती है। किसी से कुछ छुपा नहीं रहता। बेटी मैं तुम्हारे लिए उस वक्त से ख्वाब देख रहा हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। इन्हीं पर्दों में तो सारे सूरज छुपा रखे हैं आपने।
मैंने आपको देख लिया था इधर आते हुए, अंदाजा था मुझे कि आप क्यों आई होंगी। तुम क्यों पूछ रहे? मुझे सब पता है, और इस रोजी का तो ऐसा इंतजाम हो रहा है कि ऑफिस क्यों बुला रहे हैं मुझे? किसी ने नहीं बुलाया। अभी तो आप बॉस से मिलकर गई हैं, निकालना था उधर से आपका। और क्या पता है तुम्हें? कि ये खबरें रोजी ने लगवाई हैं। अब आप यहाँ लड़ती तो एक और खबर बनवा देती। वो रिपोर्टर्स के साथ उठती बैठती है, उनको पैसा देती है। बॉस उसकी पक्की वाली सर्विस ट्यूनिंग कर रहे हैं। इस सेट के टाइटल सॉन्ग से भी आउट हुई है। ये सब आपको नहीं पता? प्लीज शीरीन स्टॉप। बदला लेने से पहले ये नहीं सोचा था कि बदले का भी बदला होता है। कैसा बदला? अगर मुझे तुमसे बदला लेना होता ना रोजी, तो ऐसे छुप कर अंधेरे में खबर लगवा कर नहीं, मैं दिन दहाड़े तुम्हारे घर के आगे आकर तुमसे बदला लेती। मेरे रास्ते में मत आओ शीरीन, वरना ये तो सिर्फ छोटे छोटे ट्रेलर हैं। तुम्हारा मेरा क्या मुकाबला है? मैं तो यही सोचती रह गई। तो फिर अपने अंकल से कहलवा कर मुझे हर जगह से निकलवा क्यों रही हो तुम? मैं इस स्टूडियो में पैदा हुई हूं और अभी तक एक भी फिल्म नहीं की है मैंने, और तुम 20 से ज्यादा फिल्में कर चुकी हो। उसके बाद भी तुम्हें ये जरूरत पड़ी मेरे खिलाफ खबर लगवाने की? क्यों? खबरें तो लगती रहती हैं और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पब्लिसिटी मिल रही है, वो भी फ्री में। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इट वाज़न्ट मी। तुम अखबार वालों से पूछ क्यों नहीं रहती कि ये खबर किसने लगाई है और क्यों लगवाई है? सच बोलने से इतना डरती हूँ, अगर कभी कोई सीन आ गया सच बोलने वाला तो कैसे करोगी? हम सिर्फ अपना सच दिखाते हैं बेबी, आई समझ में? और जब वो सच खुलता है ना, तो लोग सारे सच और झूठ भूल जाते हैं। तुम जैसे लोगों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, इसलिए कह रही हूँ इस खेल से पीछे हट जाओ।